아침 햇살과 모닝콜로 너와 ओके गाइस वेलकम बैक। देखो सवारी निकल गई है, हम जा रहे हैं बाहर लंच करने एंड उसके बाद हम जाएंगे पास में वेन्यू देखना है और फिर मुझे जाना है मेरी मासी के घर। उनके घर अभी कुछ हाल ही में मिस हैपनिंग कह लो या मतलब एक्सपायर हो गया तो कोई तो मुझे मिलने जाना है मासी से। तो आज बहुत ही फटाफट वाले काम है तो करें चलिए चलते हैं। मम्मी के साथ जाऊँगी मैं, तो फिलहाल कुछ खाने चलते हैं। तो गाइस क्योंकि हमने जाना है तो घर में खाना बनाने का कोई मतलब नहीं था, सीधा आ गए हैं हल्दीराम, कुछ खाएंगे और उसके बाद ऊपर नहीं जाएंगे, घर नीचे से गाड़ी उठा के विशाल और मम्मी उन्हों को पिक करके और सीधा निकल जाएंगे मासी के घर। तो जी ऐसा है कि इडली सांभर हमने ली थी लेकिन सांभर आज अच्छा नहीं है तो हमने चटनी के साथ ही खाई है और साथ में लिए हैं आलू प्याज कुलचा, बटर ऊपर से, सम अचार एंड रायता। बहुत अच्छा हुआ। गिर गए चीनी बनी है। तो जी ऐसा है कि अभी रात के 10 बज गए होंगे, आई थिंक 10 बजे व्लॉग करने का मौका मिला है हमें फाइनली। सिचुएशन कुछ ऐसी थी, हम लोग आपको बता के ही गए थे कि हम विशाली की मासी के घर गए क्योंकि उनके वहाँ किसी की डेथ हो गई थी तो जाना पड़ता है, तो गए थे वहाँ भी व्लॉग नहीं किया हमने। उसके बाद हम घर नहीं आए, घर के नीचे ही मम्मी डैडी को और अपनी सिस्टर को बुला लिया क्योंकि हम लोग गए वेन्यूज़ देखने फिर से, एक दो कल रह गए थे तो इस वजह से हमें आज फिर से जाना पड़ा और अभी भी फाइनलाइज हुआ नहीं है, मतलब डेट्स हमें मिल चुकी हैं लड़के वालों की तरफ से। तो अवेलेबिलिटी देखने गए थे, नज़र मारने गए थे कौन सा सूटेबल है, तो कर लिए अभी शॉर्ट लिस्ट फाइनली। तो आप लोगों को हम बाद में ही दिखाएंगे, अभी तो उस चक्कर में लग गए, फिर कुछ खाया भी नहीं, लिटरली बता रहा हूँ। हमने सुबह से हल्दीराम में खाना खाया हुआ, उसके बाद मैं सच बता रहा हूँ हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ, मासी के घर पे बस चाय पी थी और कोई पूरा हमारा दिन ट्रैफिक में निकल गया क्योंकि छतरपुर वगैरह की तरफ बहुत तगड़ा ट्रैफिक होता है। फिर उसके बाद सूरजकुंड गए, सूरजकुंड मेला लगा है, वहाँ का भी ट्रैफिक था। तो फाइनली घर आ गए थे, छत पे कपड़े डाल के आया हूँ बट छत पे ऑस्टी ने कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि पटाखे बज रहे हैं, किसी की शादी हो रही है यहाँ पे, तो मैं नीचे ले आया इसको। अब कुछ खाने का देखेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली बाहर से मंगाएंगे क्योंकि कुछ बना ही नहीं, हम थे ही नहीं घर में पूरे दिन। अब यही चलता रहेगा क्योंकि डेट्स मिल चुकी है हमें, वेन्यू डिसाइड करना है, फाइनल करना है, फिर बहुत सारे कपड़े, बहुत सी अरेंजमेंट्स होती हैं, वो सब कुछ करना है अभी हमें। और सब मतलब मेरे और डैडी के पास वीकेंड्स का ही टाइम होता है, तो ऐसे ही निकलेंगे अब हमारे वीकेंड्स, जितना ज़्यादा हो सकेंगे व्लॉगिंग करेंगे भाई। चलो फिलहाल ये कर ले जो भी करना है, फिर ऊपर चलता हूँ मैं। और भाई मैं बता दूँ, बच्चे के साथ सारी अरेंजमेंट्स करना, इतनी भाग दौड़ करना इतना डिफ़िकल्ट है ना, क्योंकि भाई शिवाना इतनी जल्दी बोर होती है, वो थक जाती है, वो शरारतें करती है। अब हमें वहाँ पर लोगों से बात करनी है लेकिन शिवाना को भी देखना है कि कहीं इधर उधर हाथ ना मार दे, कहीं कोई चोट ना लगवा ले, मिस हैपनिंग ना हो जाए, क्योंकि बच्चों से ज़रा सी नज़र रखती है भाई, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा वो कर ही देते हैं। तो इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, हम आज इतना एग्जॉस्ट हो गया ना शिव विशाली और मैं, हमारा पूरा संडे ऐसे ही निकल गया और भाई बहुत डिफ़िकल्ट है बच्चे के साथ, बोर इतनी जल्दी हो जाती है वो, क्या क्या करे भाई इंसान, मतलब व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, मतलब क्या बोले, मतलब क्या क्या हो जाता है ना लाइफ में एकदम से, विच इज़ ऑल गुड, हम लोग थैंकफुली हैं इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन जब थकान होती है ना तब भाई बच्चे सब बड़े बुरे लग रहे होते हैं कि भाई काम करने दो यार हमें तो ये है भाई। तो जो गए सुबह गए मासी के घर से आए, फिर गए वेन्यू देखने और अब हम 11 बजे घर पहुंचे हैं और अभी भी कुछ खाना वाना नहीं बनाया, अभी बनाऊंगी नहीं, कुछ मंगाएंगे। और मैं आपको अपनी बेटी दिखा देती हूँ, उसका मैंने फटाफट होमवर्क फिनिश कराया है क्योंकि आज हम लेट हो गए। इसका आज होमवर्क था पेंटिंग, और पेंटिंग के चक्कर में मुझे निकालने पड़े ये पेंटिंग कलर्स, जिसका फ़ायदा हो गया इसको। अब ये मुझसे रफ कॉपी मांग के इसने करने दो। अच्छा, ये सब एक्टिंग पूरी आती है आपको? तो गाइस ऐसा है कि ऑस्टू को ना कॉलर लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके पैर में ये चोट दिख रही है आपको, चोट नहीं है मतलब ये एलर्जी है और ये इसको ना ख़राब करता रहता है चाट के, तो डॉक्टर ने बोला दवाई तभी असर करेगी जब तक ये चाटे ना, ये इसीलिए लगा। तो जैसा कि मैंने आधे पौने घंटे बाद इसका कॉलर हटाया लेकिन ये अभी भी हट नहीं रहा है दवाई ये चाटने से। ये डॉक्टर ने बोला है कि भाई
अगर इंजेक्शन भी लगा देंगे तो कितने लगाएंगे। ये डर्माटोलॉजी की मतलब डर्मा का इशू है, स्किन इशू है, तो इस पे स्किन की दवाई ही चलेगी, लेकिन तब असर करेगी जब ये चाटेगा नहीं। बट ये चाटने से नहीं हट रहा है, मजबूर है ये भी, क्योंकि इसको इचिंग होती है वहाँ पे। देखते हैं कैसे करते हैं काम, मतलब इसको कैसे संभालते हैं। ये मेडिसिन आज मैं लेके आया हूँ इसकी, देखते हैं, लेट्स सी। तो जी फैमिली टाइम हो रहा है यहाँ पे, एंड फैमिली टाइम में शिवाना से थोड़ी बातें करी जाती है, इसकी नॉलेज चेक करी जाती है। तो चलिए सी यू गाइस। एक सेकेंड, चलिए बहुत इंटरप्ट करते हैं, ले लो। चलिए सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टेक केयर इन अनदर व्लॉग, बाय बाय।